वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 11। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करो ना यार, ये पूरी तरह से फ्री है। आप सब्सक्राइब करो और वीडियो एंजॉय करो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगकुक वी को वहीं कन्फ्यूजन की हालत में छोड़ के चला जाता है। वी अभी भी कंफ्यूज था कि जंगकुक ने अभी अभी क्या किया। वी कंफ्यूज था कि जंगकुक क्या सचमुच उससे प्यार करता है। वी को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि जंगकुक ने उसको किस किया, बट वो फिर भी कंफ्यूज था कि जंगकुक मिडल ऑफ द किस छोड़ के चला गया। जंगकुक ये दूर से देख के स्माइल करता हुआ चला जाता है। ऑन द अदर हैंड जिमिन वायन को छोड़ के घर वापस आता है जल्दी में और जाके शुगा को देखता है। वो देखता है कि शुगा की हालत ठीक नहीं है। वो अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता है, जो कि और कोई नहीं जिन था। जिमिन जिन को कॉल करता है और बुलाता है कि जिन हुआंग आके देखो, यहाँ पे शुगा को कुछ हो गया है, शुगा की हालत बहुत ख़राब है। जिन आता है और शुगा को देखने लग पड़ता है। जिन बताता है कि शुगा को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं, ये शायद कुछ दिन के लिए बेहोश भी रहे या कोमा में भी जा सकता है। जिमिन वहाँ पे थोड़ा वरीड था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक को कैसे बताए। जिमिन चाहता था कि जंगकुक को जल्द से जल्द पता चल जाए ताकि उसके लिए कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, बट वो ये भी नहीं बताना चाहता था कि मैंने शुगा की हेल्प की, क्योंकि शुगा ने एक चिप जिमिन को दी थी और जिमिन शुगा के हाथ पे एक कट का निशान था जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ डाली गई हो। जिन शुगा को चेक करता है और जिन को बताता है कि वो किसी और को ये बात मत बताए। जिन वहाँ पे ओके बोलता है। जिन बताता है कि कल डैड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें वो मुझे किसी स्पेशल इंसान से मिलवाने वाले हैं। जिमिन उसको मुबारक देता है और कहता है कि हम भी तुम्हारी पार्टी में ज़रूर आएंगे, बट तुम्हारे डैड ने हमें कुछ बताया नहीं। तो जिन कहता है ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ जिसकी वजह से डैड को बताना याद नहीं रहा और मिस्टर किम को आज पता चल गया होगा थोड़ी देर में। जिमिन ओके बोलता है और कहता है कि जिन हाँ, कुछ डरने की बात तो नहीं है। अगर शुगा को कुछ हो गया, अगर जंगकुक को पता चल गया तो वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर करेगा और मैं नहीं चाहता कि वी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो जिमिन ये बात कहता है और फिर से उदास हो जाता है क्योंकि उसको अपने से ज़्यादा वी की टेंशन थी। वी उसका बचपन का दोस्त था। जिन कहता है मुझे तुम्हारे और वी की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तुम वी से मिले कैसे, तुम मुझे कुछ बताओगे। तो जिमिन कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं वी से कैसे मिला, कैसे मैं अंकल से मिला और कैसे उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर वो ना होते तो आज मैं दूसरे बच्चों की तरह एक ऑर्फन चाइल्ड होता और उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनके बेटे, जो अकलौते बेटे जो वी को कुछ हो जाए। तो जिन कहता है कि तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओगे। जिमिन कहता है कि मेरी स्टोरी के बारे में सिवाय वी को और किसी को नहीं पता, जबकि वी को भी पूरी बात का नहीं पता। तो जिन कहता है तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे अपना एक दोस्ती मानो। तो जिमिन बताता है कि एक दिन मेरी स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी और मेरे डैड ने प्लान किया था कि हम छुट्टियों में वेकेशंस पे जा रहे हैं। मैं जब स्कूल से वापस आया था उस दिन मेरा लास्ट डे था और स्कूल का, और मैं बहुत खुश था कि हम लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं। स्कूल से वापस आते ही मैंने चेंज किया और मैं डैड के साथ वेकेशंस के लिए निकल गया। मॉम डैड भी बहुत खुश रहे थे कि जैसे ही हम हाईवे पे आए थे तो किसी ने हमारी गाड़ी पे गन्स की गोलियां मारने शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हम मॉम डैड का एक्सीडेंट की वजह से वहीं डेथ हो गई। बट थोड़ी देर में कुछ और लोग आए और उन्होंने उनको अलहदा से गोलियाँ मार दी थी, लेकिन मैं वहाँ पे छुप गया था क्योंकि मैं पीछे की तरफ बैठा हुआ था। तो जिन कहता है तुम फिर क्या हुआ। तो जिमिन बताता है कि मैं वहाँ पे, वो जब चले गए तो मैं वहाँ पे रोने लग पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं गाड़ी से बाहर निकला और उसके बाद मैं रोड की तरफ गया कि इतने में बहुत ज़्यादा कार्स आने लग पड़ी। मैंने देखा कि वो कार्स वहाँ पे रुकी थी और उनमें से एक आदमी बाहर निकला और उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पे क्या हुआ। तो उस आदमी ने मुझे अपने साथ ले लिया और
वो मुझे अपने घर ले आए, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, जबकि उनका कोई चाइल्ड नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन कुछ अर्से बाद वी पैदा हुआ और वी और मैं बचपन से एक साथ ही हैं, हम दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। उसने आज तक मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे मैं उनसे डिफरेंट हूँ। उन्होंने मुझे वी को छोड़ के मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी दी ताकि वी बिगड़ ना जाए। जीवन ये सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं अगर उस दिन वो ना होते तो मैं आज भी एक ऑर्फन चाइल्ड होता और मैं सड़कों पे फिर रहा होता। जिन ये सुनता है और कहता है कि वाकई तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें वी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जंगकोक को कॉल आती है, वो कॉल उसके डैड की थी। जंगकोक वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो डैड। उसके डैड कहते हैं कि जंगकोक तुमने कल एक पार्टी में आना है, जो पार्टी मेरे फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज़ की है वो पार्टी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बेटे के लिए भी। वो बेटा, उनका बेटा वी का काफ़ी अच्छा दोस्त है और तुम दोनों ने भी आना है वहाँ पे। जंगकोक ओके बोलता है और जंगकोक वहाँ से उठता है और वी की तरफ चला जाता है, जो कि लिविंग रूम में बैठा हुआ था और अपनी स्टडीज़ कर रहा था। जंगकोक आते सारी पीछे सोफे पे बैठता है, जंप करके बैठता है और वी के सिर पे एक मार जाता है। वी वहाँ पे अनोइंग फेस बनाते हुए जंगकोक की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे क्यों तंग करते रहते हो, कभी तो मेरी जान छोड़ दिया करो। तो जंगकोक कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और पहले मुझे एक बात करने दो। तो वी जंगकोक की तरफ देखता है और कहता है जल्दी बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना काम करना है। तो जंगकोक कहता है कल तुम स्कूल नहीं जा रहे। तो वी कहता है हाँ ये क्या बात हो गई, मैंने तो कल एक इम्पोर्टेंट टेस्ट देना है, तुम्हें पता भी है ये टेस्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जंगकोक कहता है हाँ मुझे पता है ये टेस्ट तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, तुम कल कॉलेज नहीं जाओगे। कल तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसका नाम शायद जिन है, उसके डैड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जो कि उनके लिए और उनके बेटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्टी में हम दोनों को भी इनवाइट किया गया है और वो तुम्हारे फ्रेंड के डैड मेरे डैड के भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया है और मेरे डैड ने कहा है कि कल मुझे और तुम्हें लाजमी आना है। तो वी कहता है पार्टी तो रात को होगी तो सुबह क्या करना है। तो जंगकोक वहाँ पे स्माइल करता है, कुछ कहने वाला ही होता है। तो वी कहता है जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो अपना मुंह बंद करो। जंगकोक वहाँ पे चुप कर जाता है, वी वहाँ पे चुप कर जाता है। थोड़ी देर में जंगकोक उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो वी कहता है तुम किधर जा रहे हो। तो जंगकोक कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रहा हूँ। तो वी कहता है कि तुम घर पे ड्रिंक करके बिल्कुल भी नहीं आओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम ड्रिंक करके आए तो मैं तुम्हें कमरे में नहीं एंटर होने दूंगा। तो जंगकोक वी की तरफ विंक करता है और वी वहाँ पे अनोइंग फेस बना लेता है। ऑन द अदर हैंड जंगकोक क्लब में जाता है, वहाँ पे जेहोप आया हुआ था। जंगकोक कहता है आर्यन किधर रह गया। तो जेहोप कहता है इतने टाइम से तुमने उसको एक मिशन पे भेजा होगा, अब वो ही ख़त्म करके थोड़ा टाइम तो ले गई ना ब्रो, थक गया होगा बेचारा। तो जंगकोक कहता है वो थकने वालों में से नहीं है, वो तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, हर चीज़ ही तोड़ देता है और वो थक जाए। वो दोनों प्लेफुली बातें कर रहे होते हैं, कितने में आर्यन आता है और आर्यन कहता है कि हे गाइस कैसे हो। जंगकोक कहता है इतने टाइम से तुम किधर रह गए थे। तो आर्यन कहता है तुमने ही मुझे मिशन पे भेजा था और अब मुझे आराम से तैयार भी नहीं होने दोगे। तो जंगकोक वहाँ पे ओके बोलता है। जंगकोक नोटिस करता है कि वहाँ पे शुगा नहीं है। तो जंगकोक कहता है कि शुगा किधर है। तो जेहोप कहता है मैंने भी काफ़ी दिनों से शुगा को नहीं देखा, जब से तुमने उसको मिशन दिया था उसके बाद से वो नहीं मिला। तो जंगकोक कहता है कि उसका फ़ोन किधर है, क्या तुमने वो ट्राई किया। तो जेहोप कहता है नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से उसका फ़ोन भी ट्रैक किया बट उसके फ़ोन का भी कुछ पता नहीं है, शायद वो मिशन में ही हो। जंगकोक वहाँ पे हमेशा रहलाता है और कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन छोड़ो जाने देते हैं। इतने में आर्यन बोलता है कि कल मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मेरे डैड के दोस्त ने एक पार्टी थ्रो किया है, तो तुम दोनों ने भी आना है। तो जंगकोक कहता है कि तुम किस पार्टी की बात कर रहे हो। तो आर्यन उनको पार्टी का कार्ड देता है और जंगकोक कहता है ये तो वही पार्टी है जिसमें मैं और वी भी जा रहे हैं। तो वो सारे खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम सारे एक साथ मिलेंगे। आर्यन कहता है तुम शुगा को भी बता देना, क्योंकि शुगा का भी इधर आना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है और काफ़ी टाइम से हम लोग तो साथ नहीं मिले हैं। जंगकोक वहाँ पे ओके बोलता है और कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि जंगकोक का फ़ोन मिल जाए ताकि मैं उसको पार्टी में बुला लूँ। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।